Good afternoon, my dear students. Myself Malam Dias, welcoming you all in the biology section. तो आज जो हम चैप्टर नंबर 12 का जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन मेडिसिन. राइट, हमने फर्स्ट जो टॉपिक देखा था उसके अंदर हम लोगों ने देखा था बायोलॉजिकल एप्लीकेशन इन द एग्रीकल्चर के बारे में हम लोगों ने देख लिया है. अब जो ये बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस है वो मेडिसिन में किस तरह से यूज़फुल है वो हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे. राइट, तो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. अब आप लोगों को पता होना चाहिए इंसुलिन क्या है. इंसुलिन इज द वन टाइप ऑफ हार्मोन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम आवर पैंक्रियास. राइट, ये क्या है, वन टाइप ऑफ हार्मोन है जो कहाँ से सीक्रेट होता है, फ्रॉम द पैंक्रियास. राइट, और ये जो इंसुलिन है वो किसे दी जाती है, टू द डायबिटीज पेशेंट्स. आप लोगों को पता होगा कि ये जो भी इंसुलिन होता है वो किसे देते हैं हम, डायबिटीज पेशेंट्स को. क्योंकि डायबिटीज पेशेंट्स में क्या होता है कि उसका जो भी बीपी लेवल या फिर हम बोल सकते हैं कि जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो ज़्यादा होता है और कुछ पेशेंट्स में कम हो जाता है. राइट, तो उसे मेंटेन करने के लिए हम इंसुलिन उन लोगों को देते हैं. समझ में आया, इंसुलिन हार्मोन क्यों हमें चाहिए, वो फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स के लिए. और कहाँ से आपको मिलेगा, फ्रॉम द पेंक्रियास. राइट, अब पेंक्रियास में कहाँ से मिलेगा आपको, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहांस. राइट, पेंक्रियास के अंदर भी आपको मिलेगा फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहांस. उस पोर्शन से आपको इंसुलिन मिलेगा. और जो भी ये इंसुलिन है ना, ये इंसुलिन सबसे पहले आइडेंटिफाई कब हुआ है पता है आपको, वो आइडेंटिफाई हुआ था फ्रॉम द स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स. मतलब कि जिस जगह पर कत्ल खाना होता है, मतलब कि जहाँ पर कैटल्स और पिग्स को किल करके फॉर द फूड बेचते हैं. राइट, उस जगह पर ये जो भी कैटल्स एंड पिग्स के जो भी पेंक्रियास थे ना, उसमें से ये इंसुलिन फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेट हुआ था, सबसे पहले आइसोलेट हुआ था. ठीक है, हम आगे देखेंगे उसका डिटेल. देखो, अब जो भी ह्यूमन इंसुलिन है, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रेजेंट होगा. जो ह्यूमन इंसुलिन है वो टोटल 51 अमीनो एसिड से बना हुआ है, ये आपको याद रखना है. ह्यूमन इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 51 अमीनो एसिड्स. राइट, देन ये जो 51 अमीनो एसिड्स है वो भी ग्रुप में डिवाइडेड है. राइट, मतलब कि ए चेन, बी चेन एंड सी चेन होते हैं, 3 चेन्स होते हैं. राइट, बट जो ए चेन है उसके अंदर 21 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है और जो बी चेन है उसके अंदर 30 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है. अब देखते हैं वो चेन्स कौन से और किस तरह से होती है वो हम देखते हैं. राइट, तो आप ये जो एनसीईआरटी का जो डायग्राम है हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर वही हम फॉलो करते हैं. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ए पेप्टाइड चेन है, यहाँ पर बी पेप्टाइड चेन है और ये पूरा स्ट्रक्चर है. देखो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो जो स्ट्रक्चर है उसे हम प्रो इंसुलिन बोलते हैं. प्रो इंसुलिन इन द सेंस अभी इंसुलिन बना नहीं है. राइट, अभी इंसुलिन नहीं बना है, इसलिए हम उसे बोलते हैं प्रो इंसुलिन. अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो पूरा प्रो इंसुलिन है उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो चेन है वो है बी पेप्टाइड की चेन. राइट, ये जो चेन है वो है ए पेप्टाइड की चेन और यहाँ पर सी पेप्टाइड चेन भी प्रेजेंट है. 3 पेप्टाइड चेन प्रेजेंट है. जो ब्लू कलर की है वो है बी पेप्टाइड चेन, जो ये ग्रीनिश कलर की है वो है ए पेप्टाइड चेन एंड जो दूसरी एक जो चेन बची है वो है सी पेप्टाइड चेन. अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी कोई भी इंसुलिन जब बनता है, राइट, तो इंसुलिन जब भी फुल्ली मैच्योर नहीं होता है तब उसके अंदर सी पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है. राइट, बट जब भी कोई इंसुलिन जो होता है वो मैच्योर हो जाता है उसके बाद ये जो सी पेप्टाइड चेन है वो उसके अंदर देखने को नहीं मिलती. क्लियर, समझ में आया. राइट,
और जो भी इंसुलिन होगा वो किसके बीच में बनेगा, ए चेन एंड बी चेन। ए चेन बी चेन है, उसके अंदर डाइसल्फाइड ब्रिज क्रिएट होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ये ए पेप्टाइड चेन और ये बी पेप्टाइड चेन, राइट। यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बने हैं जो फॉर्म करेंगे इंसुलिन, बट जो सी पेप्टाइड चेन है वो फ्री है। समझ में आई पूरी प्रोसेस। जो प्रो इंसुलिन होगा उसके अंदर ए बी एंड सी तीनों पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होगी, बट जब प्रो इंसुलिन में से इंसुलिन बनेगा तो जस्ट कौन सी चेन्स प्रेजेंट होगी, ए एंड बी, और उन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट होगा, राइट। तो देखते हैं अब डिटेलिंग में किस तरह से दिया गया है वो। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ह्यूमन इंसुलिन 51 एमिनो एसिड से बना हुआ है, राइट। उसमें से भी जो ए चेन है या फिर ए पेप्टाइड चेन है उसके अंदर 21 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है, और जो बी पेप्टाइड चेन है उसके अंदर 30 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है, राइट। तो हार्मोन डेवलप्स फ्रॉम द स्टोरेज प्रोडक्ट कॉल्ड द प्रो इंसुलिन। जैसे मैंने आपको बताया इंसुलिन जो है कब बनेगा, फ्रॉम द प्रो इंसुलिन में से बनेगा, बट जो प्रो इंसुलिन है वो है प्रो मेच्योर है, मतलब कि वो फुल्ली मेच्योर अभी नहीं हुआ है, राइट। देन प्रो इंसुलिन हैज़ 3 चेन्स, मैंने आपको बताया ए चेन बी चेन एंड सी चेन, राइट। अब ये जो भी इंसुलिन होता है वो किसी भी बैक्टीरिया के अंदर ग्रो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हो बैक्टीरिया के अंदर इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि ये एक पूरा डीएनए है, उसके अंदर इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स, राइट। इंट्रॉन्स मीन्स क्या होता है कि जो जीन आपको नहीं चाहिए उसे आप बोलते हो इंट्रॉन्स, और एक्सॉन्स इन द सेंस जो जीन्स आपको चाहिए उसे आप बोलते हो एक्सॉन्स। क्लियर? मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा कि जो भी जीन्स क्रिएट होंगे या फिर जो भी जीन्स फॉर्म होंगे उसके अंदर इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स दोनों प्रेजेंट होंगे, इसलिए आप बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्लियर? बट एनिमल्स का क्या होता है कि एनिमल्स का जो डीएनए होता है वो कभी भी इंट्रॉन्स प्रोड्यूस नहीं करते, राइट। उसके अंदर जस्ट एक्सॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जो आपके डिजायर्ड जीन्स हैं वो ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एनिमल्स के अंदर ये प्रोसेस इजीली हो सकती है, मतलब कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो एनिमल्स के अंदर अच्छे से आराम से हो सकती है, राइट। बाद में जैसे मैंने आपको बताया इंसुलिन इज यूज फॉर डायबिटीज़, राइट। डायबिटीज़ जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इट वॉज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेंक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग, मैंने आपको जैसे बताया वैसे, राइट। अब देखो मैंने आपको स्ट्रक्चर तो पूरा बता दिया था इंसुलिन का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखो इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, जैसे मैंने आपको बताया था ए चेन और बी चेन वो दोनों जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, चेन ए एंड चेन बी, that are linked together by डाइसल्फाइड लिंकेज। मतलब क्या होगा कि ये दोनों जो चेन्स है वो एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड लिंकेज थ्रू अटैच्ड होंगी, राइट। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो प्रो हार्मोन मीन्स क्या है। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन इन द सेंस फुल्ली मैच्योर नहीं होना, नॉट फुल्ली मैच्योर, मतलब कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी और या फिर कोई भी एनिमल्स के अंदर आपको इंसुलिन बनाना है या फिर चाहिए होगा तो वो जो भी इंसुलिन फॉर्म होगा वो पहले प्रो इंसुलिन के फॉर्म में होगा, मतलब कि वो फुल्ली मैच्योर नहीं होगा। उसके बाद जैसे जैसे उसका मैच्योरेशन स्टेज बढ़ेगा वो मैच्योर इंसुलिन में प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट। एंड प्रो हार्मोन कंसिस्ट ऑफ एक्स्ट्रा स्टेज कॉल्ड द सी पेप्टाइड, मैंने जैसे आपको बताया प्रो हार्मोन के अंदर या फिर प्रो इंसुलिन के अंदर आपको सी पेप्टाइड चेन देखने को मिलती है, बट जो भी फुली मैच्योर इंसुलिन होगा उसके अंदर आपको सी पेप्टाइड चेन देखने को नहीं मिलती। देन आगे देखते हैं
दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन एंड इज रिमूव ड्यूरिंग द मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। मतलब कि वो कब रिमूव होगा, जब इंसुलिन जो है वो मैच्योर हो जाएगा, तब ये जो सी पेप्टाइड चेन है वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, राइट। अब ये जो भी हम लोगों ने देखा कि इंसुलिन, हमें पता चल गया कि इंसुलिन क्या है, किसका यूज़ है, कहाँ पर यूज़ होता है, वो हमें पता चल गया। अब हमें देखना है कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प थ्रू हम इंसुलिन कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो आर्टिफिशियल इंसुलिन जो बनाया गया है वो किन्होंने बनाया है, इन द 1983 एली लिली। एली लिली जो है वो है एक अमेरिकन कंपनी है, जिन्होंने क्या किया कि 2 सीक्वेंस ऑफ डीएनए लिए, सीक्वेंस ए एंड सीक्वेंस बी ली, राइट। फिर क्या किया, उन्होंने क्या किया कि एक ए चेन ली और एक बी चेन ली, राइट। एक ए चेन और बी चेन, समझ में आया। मतलब ए पेप्टाइड चेन एंड बी पेप्टाइड चेन ली, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो ए पेप्टाइड चेन थी उसको किसी भी प्लाज्मिड के साथ उसे मिक्स कर दिया, और इसको बी चेन को भी प्लाज्मिड के साथ मिक्स कर दिया। मतलब कि दोनों को अलग अलग ग्रो करवाया, राइट, मैच्योर करवाया। उसके बाद क्या किया कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स करके इंसुलिन फॉर्म किया उन्होंने, राइट। तो आप यहाँ पर देखो, इन 1983 एली लिली एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर्ड 2 DNA सीक्वेंसेस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। समझ में, जो ह्यूमन इंसुलिन में जो ए चेन होती है वो एंड जो बी चेन होती है उसको उन्होंने बनाया एंड इंट्रोड्यूस देम इन प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई। किसके अंदर डाला उन्होंने, प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई, टू प्रोड्यूस द इंसुलिन चेन। उसके बाद क्या हुआ कि जो भी वेक्टर डीएनए था या फिर जो भी प्लाज्मिड डीएनए था उसके साथ ये जो भी ए चेन एंड बी चेन जो थी वो भी मल्टीप्लाई होने लगी। देन उन्होंने क्या किया, चेन ए एंड चेन बी वेर प्रोड्यूस सेपरेटली। मैंने जैसे आपको बताया, एक इकोलाई सेल के अंदर उन्होंने ए चेन ग्रो की और दूसरे इकोलाई सेल के अंदर उन्होंने बी चेन ग्रो की। एक्सट्रैक्टेड, फिर क्या किया, उन दोनों को एक्सट्रैक्ट किया, ए चेन एंड बी चेन को एक्सट्रैक्ट किया एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड। फिर क्या किया उन्होंने कि उसे एक्सट्रैक्ट किया, वहाँ से इकोलाई सेल में से उसे एक्सट्रैक्ट किया, देन दोनों चेन्स को उन्होंने कंबाइन किया एंड फॉर्मिंग द डाइसल्फाइड बॉन्ड। उन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्रिएट किया टू फॉर्म द ह्यूमन इंसुलिन। क्लियर। तो इस तरह से ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स, राइट। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, राइट। तो जीन थेरेपी इन द सेंस, देखो, जीन थेरेपी इज अ टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टू रिप्लेस अ फॉल्ट जीन बाय द नॉर्मल हेल्थ फंक्शनल जीन। जीन थेरेपी के अंदर क्या होगा नॉर्मली कि कोई भी फॉल्टेड जीन होगा, मतलब कि कोई भी एक फॉल्ट वाला जो जीन होगा उसे आप क्या करोगे, वहाँ से रिमूव करोगे। मतलब कि पूरी डीएनए की एक सीक्वेंस है, देखो, मतलब कि ये एक पूरी डीएनए की एक सीक्वेंस है, राइट। ये जो डीएनए है, डीएनए फ्रेगमेंट, वो फॉल्ट वाला है। आप क्या करोगे, कोई भी डिजायर्ड दूसरा जीन लोगे, राइट, उसमें से क्या करोगे आप, जो भी डिजायर्ड जीन है उसको इसके साथ रिमूव करो, मतलब कि पहले इसको रिमूव करोगे और जो भी आपका डिजायर्ड जीन होगा उसको इसके साथ ऐड करोगे, ठीक है। तो इस टाइप की प्रोसेस होगी जीन थेरेपी के अंदर। तो सबसे पहले तो ये जीन थेरेपी जो है वो जो फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई हुई थी वो किस में हुई थी, तो एडिनोसाइन डीएमिनेस एडीपी डेफिशिएंसी। मतलब कि आपको पता है आपका जो भी डीएनए है उसके अंदर 4 न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। ATGC मतलब कि एडिनोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। क्लियर। ये 4 जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स आपके डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो डेफिशिएंसी है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई कब हुई, तो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, मतलब कि ये जो जीन थेरेपी वो पहली बार कब ट्राई हुई थी उसके बारे में है।
was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency। मतलब कि वो जो बेबी थी, मतलब कि वो जो ओल्ड गर्ल थी, 4 years ओल्ड गर्ल जो थी, उसके अंदर एडिनोसिन जो न्यूक्लियोटाइड्स थे, एडिनोसिन डीएमिनेस की उसके अंदर डेफिशिएंसी थी, मतलब कि एडीए की डेफिशिएंसी थी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी जो भी एडिनोसिन की अगर डेफिशिएंसी होगी, मतलब कि उसके जीन के अंदर डेफिशिएंसी होगी, मतलब कि अल्टीमेटली वो क्या करेगा, उसकी जो भी पूरी इम्यून सिस्टम जो है उसके अंदर डेफिशिएंसी आ जाएगी। मतलब कि वो किसी भी चीज़ के सामने अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। ठीक है, मतलब कि उसकी जो भी डिफेंस मैकेनिज्म है वो वीक पड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं एडीए डेफिशिएंसी कैन लीड टू सर्व कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी। समझ में, मतलब SCID, सेवरल कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी, मतलब कि एक साथ बहुत सारी इम्यून डेफिशिएंसी आपको देखने को मिल सकती है। राइट, दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसाइन डीएमिनेस। मतलब क्या होगा कि डिलीशन हो जाए, मतलब कि डिलीट हो जाएगा वहाँ से। राइट, जो भी एडिनोसिन जहाँ पर होने चाहिए वहाँ पर एडिनोसिन प्रेजेंट नहीं होगा। राइट, मतलब कि आपका एक पूरा जीन है, जीन में जहाँ पर भी एडिनोसिन प्रेजेंट होना चाहे, एडिनोसिन डीएमिनेस, वहाँ पर एडिनोसिन डीएमिनेस प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब कि अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसका जो भी जीन है उसके अंदर डेफिशिएंसी आई। राइट, अब ये जो भी एडिनोसिन डेफिशिएंसी है या फिर एडीए डेफिशिएंसी है, उसे आप कैसे क्योर कर सकते हैं उसके बारे में 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हम देखते हैं। इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, अब आप लोगों को पता है बोन मेरो पे क्या होता है कि जो भी हमारे बी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, बी सेल्स का वहाँ पर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो उससे एक तो आप कर सकते हो कि जहाँ पर बी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उस पोर्शन को आप ट्रांसप्लांट कर दो, मतलब कि दूसरे के साथ ट्रांसफ़र कर दो, चेंज कर दो। दूसरा क्या हो सकता है कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर क्या होगा कि आप थ्रू इंजेक्शन जो भी पेशेंट है उसके अंदर एडीए, मतलब कि एडिनोसिन जो है उसे आप उसके अंदर इंजेक्ट कर सकते हो। मतलब कि कोई भी एक पेशेंट है जिसके अंदर एडिनोसिन की कमी है, आप क्या करोगे, इंजेक्शन थ्रू उसके बॉडी के अंदर आप एडीए ट्रांसफ़र कर दोगे, मतलब कि एडिनोसिन डीएमिनेस जो है आप उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दोगे, जिसकी वजह से वो क्योर हो सकता है। ठीक है, अब ये जो पूरी जीन थेरेपी की जो साइकिल है, मतलब कि ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरह से की जाती है उसके बारे में मैं आपको एक डिटेलिंग में एक फिगर थ्रू एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मालम दीएस, वेलकमिंग यू ऑल इन द बायोलॉजी सेक्शन। तो आज जो हम चैप्टर नंबर 12 का जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। राइट, हमने फर्स्ट जो टॉपिक देखा था उसके अंदर हम लोगों ने देखा था बायोलॉजिकल एप्लीकेशन इन द एग्रीकल्चर के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। अब जो ये बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस है वो मेडिसिन में किस तरह से यूज़फुल है वो हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। राइट, तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अब आप लोगों को पता होना चाहिए इंसुलिन क्या है। इंसुलिन इज द वन टाइप ऑफ हार्मोन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम आवर पेंक्रियास। राइट, ये क्या है, वन टाइप ऑफ हार्मोन है जो कहाँ से सिक्रेट होता है, फ्रॉम द पेंक्रियास। राइट, और ये जो इंसुलिन है वो किसे दी जाती है, टू द डायबिटीज पेशेंट्स। आप लोगों को पता होगा कि ये जो भी इंसुलिन होता है वो किसे देते हैं हम, डायबिटीज़ पेशेंट्स को। क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट्स में क्या होता है कि उसका जो भी बीपी लेवल या फिर हम बोल सकते हैं कि जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो ज़्यादा होता है और कुछ पेशेंट्स में कम हो जाता है। राइट, तो उसे मेंटेन करने के लिए हम इंसुलिन उन लोगों को देते हैं।
समझ में आया? इंसुलिन हार्मोन क्यों हमें चाहिए? वो फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। और कहाँ से आपको मिलेगा? फ्रॉम द पेंक्रियास, राइट। अब पेंक्रियास में कहाँ से मिलेगा आपको? बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहांस, राइट। पेंक्रियास के अंदर भी आपको मिलेगा फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहांस, उस पोर्शन से आपको इंसुलिन मिलेगा। और जो भी ये इंसुलिन है ना, ये इंसुलिन सबसे पहले आइडेंटिफाई कब हुआ है पता है आपको? वो आइडेंटिफाई हुआ था फ्रॉम द स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स, मतलब कि जिस जगह पर कत्ल खाना होता है, मतलब कि जहाँ पर कैटल्स और पिग्स को किल करके फॉर द फूड बेचते हैं, राइट। उस जगह पर ये जो भी कैटल्स एंड पिग्स के जो भी पेंक्रियास थे ना, उसमें से ये इंसुलिन फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेट हुआ था, सबसे पहले आइसोलेट हुआ था। ठीक है, हम आगे देखेंगे उसका डिटेल। देखो, अब जो भी ह्यूमन इंसुलिन है, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रेजेंट होगा, जो ह्यूमन इंसुलिन है वो टोटल 51 अमीनो एसिड से बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। ह्यूमन इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 51 अमीनो एसिड्स, राइट। देन ये जो 51 अमीनो एसिड्स है वो भी ग्रुप में डिवाइडेड है, राइट। मतलब कि ए चेन, बी चेन एंड सी चेन होते हैं, 3 चेन्स होते हैं, राइट। बट जो ए चेन है उसके अंदर 21 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, और जो बी चेन है उसके अंदर 30 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। अब देखते हैं वो चेन्स कौन से और किस तरह से होती है, वो हम देखते हैं, राइट। तो आप ये जो एनसीईआरटी का जो डायग्राम है हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर, वही हम फॉलो करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ए पेप्टाइड चेन है, यहाँ पर बी पेप्टाइड चेन है, और ये पूरा स्ट्रक्चर है। देखो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो जो स्ट्रक्चर है उसे हम प्रो इंसुलिन बोलते हैं। प्रो इंसुलिन इन द सेंस अभी इंसुलिन बना नहीं है, राइट। अभी इंसुलिन नहीं बना है, इसलिए हम उसे बोलते हैं प्रो इंसुलिन। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो पूरा प्रो इंसुलिन है उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो चेन है वो है बी पेप्टाइड की चेन, राइट। ये जो चेन है वो है ए पेप्टाइड की चेन, और यहाँ पर सी पेप्टाइड चेन भी प्रेजेंट है। 3 पेप्टाइड चेन प्रेजेंट है। जो ब्लू कलर की है वो है बी पेप्टाइड चेन, जो ये ग्रीनिश कलर की है वो है ए पेप्टाइड चेन, एंड जो दूसरी एक जो चेन बची है वो है सी पेप्टाइड चेन। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी कोई भी इंसुलिन जब बनता है, राइट, तो इंसुलिन जब भी फुल्ली मैच्योर नहीं होता है तब उसके अंदर सी पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, राइट। बट जब भी कोई इंसुलिन जो होता है वो मैच्योर हो जाता है, उसके बाद ये जो सी पेप्टाइड चेन है वो उसके अंदर देखने को नहीं मिलती। क्लियर, समझ में आया, राइट। और जो भी इंसुलिन होगा वो किसके बीच में बनेगा? ए चेन एंड बी चेन। ए चेन बी चेन है, उसके अंदर डाइसल्फाइड ब्रिज क्रिएट होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ये ए पेप्टाइड चेन और ये बी पेप्टाइड चेन, राइट। यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बने हैं जो फॉर्म करेंगे इंसुलिन, बट जो सी पेप्टाइड चेन है वो फ्री है। समझ में आई पूरी प्रोसेस? जो प्रो इंसुलिन होगा उसके अंदर ए, बी एंड सी तीनों पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होगी, बट जब प्रो इंसुलिन में से इंसुलिन बनेगा तो जस्ट कौन सी चेन्स प्रेजेंट होगी? ए एंड बी, और उन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट होगा, राइट। तो देखते हैं अब डिटेलिंग में किस तरह से दिया गया है वो। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ह्यूमन इंसुलिन 51 अमीनो एसिड से बना हुआ है, राइट। उसमें से भी जो ए चेन है या फिर ए पेप्टाइड चेन है उसके अंदर 21 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, और जो बी पेप्टाइड चेन है उसके अंदर 30 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, राइट। तो हार्मोन डेवलप्स फ्रॉम द स्टोरेज प्रोडक्ट कॉल्ड द प्रो इंसुलिन। जैसे मैंने आपको बताया, इंसुलिन जो है कब बनेगा? फ्रॉम द प्रो इंसुलिन में से बनेगा, बट जो प्रो इंसुलिन है वो है प्रो मेच्योर है, मतलब कि वो फुल्ली मेच्योर अभी नहीं हुआ है, राइट। देन प्रो इंसुलिन हैज़ 3 चेन्स। मैंने आपको बताया ए चेन, बी चेन एंड सी चेन।
राइट। अब ये जो भी इंसुलिन होता है वो किसी भी बैक्टीरिया के अंदर ग्रो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हो, बैक्टीरिया के अंदर इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि ये एक पूरा डीएनए है, उसके अंदर इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स, राइट। इंट्रॉन्स मीन्स क्या होता है कि जो जीन आपको नहीं चाहिए उसे आप बोलते हो इंट्रॉन्स, और एक्सॉन्स इन द सेंस जो जीन्स आपको चाहिए उसे आप बोलते हो एक्सॉन्स। क्लियर? मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा कि जो भी जीन्स क्रिएट होंगे या फिर जो भी जीन्स फॉर्म होंगे उसके अंदर इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स दोनों प्रेजेंट होंगे, इसलिए आप बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्लियर? बट एनिमल्स का क्या होता है कि एनिमल्स का जो डीएनए होता है वो कभी भी इंट्रॉन्स प्रोड्यूस नहीं करते, राइट। उसके अंदर जस्ट एक्सॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जो आपके डिजायर्ड जीन्स हैं वो ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एनिमल्स के अंदर ये प्रोसेस इजीली हो सकती है। मतलब कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो एनिमल्स के अंदर अच्छे से आराम से हो सकती है, राइट। बाद में जैसे मैंने आपको बताया इंसुलिन इज यूज फॉर डायबिटीज़, राइट। डायबिटीज़ जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इट वॉज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेंक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग, मैंने आपको जैसे बताया वैसे, राइट। अब देखो मैंने आपको स्ट्रक्चर तो पूरा बता दिया था इंसुलिन का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखो इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, जैसे मैंने आपको बताया था ए चेन और बी चेन, वो दोनों जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन से, चेन ए एंड चेन बी, दैट आर लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड लिंकेज। मतलब क्या होगा कि ये दोनों जो चेन्स है वो एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड लिंकेज थ्रू अटैच्ड होंगी, राइट। ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हो प्रो हार्मोन मीन्स क्या है। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन। प्रो हार्मोन इन द सेंस फुली मैच्योर नहीं होना, नॉट फुली मैच्योर। मतलब कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी और या फिर कोई भी एनिमल्स के अंदर आपको इंसुलिन बनाना है या फिर चाहिए होगा तो वो जो भी इंसुलिन फॉर्म होगा वो पहले प्रो इंसुलिन के फॉर्म में होगा, मतलब कि वो फुली मैच्योर नहीं होगा। उसके बाद जैसे जैसे उसका मैच्योरेशन स्टेज बढ़ेगा वो मैच्योर इंसुलिन में प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट। इन प्रो हार्मोन कंसिस्ट ऑफ एक्स्ट्रा स्टेज कॉल्ड द सी पेप्टाइड। मैंने जैसे आपको बताया प्रो हार्मोन के अंदर या फिर प्रो इंसुलिन के अंदर आपको सी पेप्टाइड चेन देखने को मिलती है, बट जो भी फुली मैच्योर इंसुलिन होगा उसके अंदर आपको सी पेप्टाइड चेन देखने को नहीं मिलती। देन आगे देखते हैं, दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन एंड इज रिमूव ड्यूरिंग द मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। मतलब कि वो कब रिमूव होगा, जब इंसुलिन जो है वो मैच्योर हो जाएगा तब ये जो सी पेप्टाइड चेन है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी, राइट। अब ये जो भी हम लोगों ने देखा कि इंसुलिन, हमें पता चल गया कि इंसुलिन क्या है, किसका यूज़ है, कहाँ पर यूज़ होता है, वो हमें पता चल गया। अब हमें देखना है कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प थ्रू हम इंसुलिन कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो आर्टिफिशियल इंसुलिन जो बनाया गया है वो किन्होंने बनाया है, इन द 1983 एली लिली। एली लिली जो है वो है एक अमेरिकन कंपनी है जिन्होंने क्या किया कि 2 सीक्वेंस ऑफ डीएनए लिए, सीक्वेंस ए एंड सीक्वेंस बी ली, राइट। फिर क्या किया, उन्होंने क्या किया कि एक ए चेन ली और एक बी चेन ली, राइट। एक ए चेन और बी चेन, समझ में आया। मतलब ए पेप्टाइड चेन एंड बी पेप्टाइड चेन ली, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो ए पेप्टाइड चेन थी उसको किसी भी प्लाज्मिड के साथ उसे मिक्स कर दिया और इसको बी चेन को भी प्लाज्मिड के साथ मिक्स कर दिया। मतलब कि दोनों को अलग अलग ग्रो करवाया,
राइट, मैच्योर करवाया। उसके बाद क्या किया कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स करके इंसुलिन फॉर्म किया उन्होंने, राइट। तो आप यहाँ पर देखो, in 1983, Eli Lilly, an American company, prepared 2 DNA sequences corresponding to A and B चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। समझ में आए, जो ह्यूमन इंसुलिन में जो ए चेन होती है वो एंड जो बी चेन होती है उसको उन्होंने बनाया एंड इंट्रोड्यूस देम इन प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई। किसके अंदर डाला उन्होंने? प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई, टू प्रोड्यूस द इंसुलिन चेन। उसके बाद क्या हुआ कि जो भी वेक्टर डीएनए था या फिर जो भी प्लाज्मिड डीएनए था उसके साथ ये जो भी ए चेन एंड बी चेन जो थी वो भी मल्टीप्लाई होने लगी। देन उन्होंने क्या किया, चेन ए एंड चेन बी वेर प्रोड्यूस सेपरेटली। मैंने जैसे आपको बताया